अपना घी बदलो, गाय का घी लेके आओ, थोड़ा खाओ, ज्यादा मत खाओ, लेकिन अच्छा खाओ। तेल बदलो, सरसों का तेल। घी और तेल दो ही तरह के खाने चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए और तेलों में तेल सरसों का तेल, नारियल का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, वर्जिन ऑयल्स, वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन। कोकोनट ऑयल भी आपको दो तरह का देते हैं, वर्जिन और एक्स्ट्रा वर्जिन। ये जो हरे हरे पैकिंग में आता है ना, सफेद सफेद नारियल सा आपको दिखता है, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। नेचुरल कच्ची खाने मतलब बिना किसी केमिकल प्रोसेस के तैयार किए हुए ऑयल, ये हेल्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये आपके ब्रेन को, आपके नर्वस सिस्टम को, आपको अंदर से ताकत देते हैं। रिफाइंड ऑयल खा खा करके तुम भीतर से खोखले हो गए हो, थोथले हो गए, थुलथुले हो गए, चुलचुले, पिलपिले हो गए हो, बिलबिले हो गए हो। तो क्या खाना है? गाय का घी, सरसों का कच्ची घानी का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, ये सर्वश्रेष्ठ तेल तीन हैं। फिर बिना केमिकल प्रोसेस के जो तेल तैयार किए जाते हैं वो। फिर फिजिकल रिफाइंड ऑयल, जैसे राइस ब्रांड ऑयल हम आपको देते हैं, सबसे हल्का और सबसे हेल्दी होता है रिफाइंड ऑयल्स में फिजिकल रिफाइंड ऑयल, जो पूरे देश में सबसे बड़ा ब्रांड ही पतंजलि का है। पतंजलि राइस ब्रांड, फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। क्योंकि राइस ब्रांड जो है वो कच्ची घानी से नहीं निकल सकता, उसमें थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन वो केमिकली ना हो करके फिजिकली रिफाइंड ऑयल होता है, उसका प्रोसेस नैसर्गिक तौर तरीके से होता है। घी तेल बदलो। आटा, गेहूं और चावल सप्ताह में एक बार खा सकते हो। 6 दिन आप मल्टीग्रेन आटा खाओ, कभी जौ का, कभी सिंघाड़े का, कभी चोलाई का, कभी कुट्टू का। और ये सारे आटे पतंजलि में उपलब्ध करवाए आपको। ये सारे तेल, तिल का तेल लोगों को पहले मिलता ही नहीं था, और तिल के तेल में 99% मिलावट होती थी। जिस भाव में तिल मिलते थे उसमें तेल दे दिया करते थे लोग, पाम ऑयल पेलते थे लोग। अब पाम ऑयल भी महंगा हो गया कोरोना के बाद। तो सारे आटे, सारे तेल आपको हमने दिलवाए। तिल का तेल, जिनको डायबिटीज है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनको ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, तिल का तेल सर्वश्रेष्ठ होता है तेलों में। वैसे मैं यदि आयुर्वेद के हिसाब से कहूं तो तेल बोलते ही हैं तिल वाले को। तेल तो खाली तिल का ही होता है, बाकी तो तेल के नाम पर घालमेल है। तिलेसु भवा तैलम, जो तिलों से निकाला जाए उसको ही तैलम बोलते। तिल से निकाला, तिल के ऊपर 2 मात्रा लग गई तैलम। ये संस्कृत में शब्द निर्माण की प्रक्रिया है व्याकरण शास्त्र में। तो तिल का तेल खाया करो। पहली बार हमने लोगों को तिल का तेल खाना सिखाया। तिल के तेल से छोंक लगाया करो। जिनको घी हजम नहीं होता, तिल के तेल से रोटी चुपड़ा करो। तिल का तेल खिचड़ी में डाल के खाया करो। जिनके शरीर में खुश्की रहती है, तिल का तेल सब्जी में, दाल में डाल करके खाया करो। घी जैसा टेस्ट आता है उसका। तिल का ही तेल का दिया जलाया करो। पूरे साउथ इंडिया में भगवान के यहां तिल के तेल का ही दिया जलता है। ये तो उत्तर भारत वाले सरसों वाला ठोकते हैं, क्योंकि इधर सरसों होती है। तो तिल का तेल का ही दिया जलाया करो, तिल के तेल का ही छोंक लगाया करो, तिल का तेल ही दाल में, सब्जी में डाल के खाया करो, तिल का तेल ही मालिश किया करो। शरीर में खुश्की है, दिमाग में खुश्की है, अंदर से शरीर पूरा ब्रेन और नर्वस सिस्टम, तुम्हारे न्यूरॉन्स गड़बड़ हो गए हैं, इसीलिए ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये पार्किंसंस, ये बीमारियां हो रही हैं। तुम्हारी चमड़ी सूखी पड़ी है, बोले शरीर में खुश्की बहुत है, पित्त बहुत बड़ा हुआ है, तो तिल का तेल खाया कर बावड़े। सरसों का तेल थोड़ा उष्ण होता है, जिनकी कफ की प्रकृति है और दूसरी प्रकृति है वो ठीक है, खा सकते हैं। थोड़ा वात रोगों की औषधि है तिल का तेल, पित्त रोगों की औषधि है तिल का तेल,
और ये एंटी एजिंग है तिल का तेल, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला है तिल का तेल। अब तिल का तेल नहीं खाएंगे। आदत किसके तेल की पड़ी हुई है? पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा नॉर्थ ईस्ट सरसों का तेल। अब कच्ची खाने का तो मिलता नहीं, सरसों के तेल में भी मिलावट है, तेल में बहुत घालमेल है। इसलिए मैं कहता हूं बाकी तेल भी खा लिया करो थोड़े थोड़े, कम से कम 7 तरह के तेल आपके रसोई में होने चाहिए। ये आज का या अभी तक का पूरा जो निष्कर्ष है रिसर्चों का, एक तरह के तेल प्रतिदिन नहीं खाने चाहिए, कम से कम 5-7 तरह के तेल खाने चाहिए। तो तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, राइस ब्रान ऑयल, कोकोनट ऑयल, फिर ग्राउंडनट ऑयल मूंगफली का तेल, और ये कपासिया का तेल जिसको बिनोला बोलते हैं, कॉटन सीड ऑयल गुजरात में बहुत खाते हैं, उसकी भी गिरी से निकलता है कॉटन सीड ऑयल। फिर कभी खा लिया सनफ्लावर, कभी खा लिया सोयाबीन ऑयल, कभी खा लिया पाम ऑयल, या कोई लंबे समय तक कोई चीज़ को बना के रखना है, कोई नमकीन आदि बनाए, तो सबसे ज़्यादा सेल्फ लाइफ 2 ही चीज़ों से मिलती है, या तो पाम ऑयल से या कॉटन सीड ऑयल से। जैसे घर में नमकीन, गुजराती में फरसाण और ये बोलते हैं ना, जो भी कुछ बना करके रख लेते हैं, तो वो सेल्फ लाइफ 2 ही चीज़ों की ज़्यादा होती है। वैसे घी की भी होती है, लेकिन घी में 2-3 महीने के बाद में थोड़ा वो अलग प्रकार की एक खुशबू आने लगती है। तो अभी तो बहुत जल्दी ही इसी साल हम, पाम खराब नहीं है, उसको रिफाइंड कर करके, डबल ट्रिपल रिफाइंड कर करके लोगों ने खराब कर दिया। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू, सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व होते हैं वो पाम के वर्जिन ऑयल में होते हैं। तो वर्जिन नेचुरल पाम ऑयल भी आपको हम देने वाले हैं। अच्छी चीज़ें खाओ, तेल बदलो, मीठा बदलो, चीनी बंद। यदि सुखी जीना चाहते हो जीवन, तो 3 जहर घर में बंद कर दो, मैदा, चीनी, 3 सफ़ेद जहर बोलते हैं इनको, और ये समुद्री नमक। सेंधा नमक खाओ, थोड़ा खाओ ना, समुद्री नमक खाओ, नहीं खाओ समुद्री नमक। ये जो नॉर्मल सोल्ट है, वाइट सोल्ट है, ये नहीं खाना। तो क्या खाना? सेंधा नमक। आपको सेंधा नमक भी जो है रॉक्स सोल्ट बोलते हैं इसको, चट्टानों से पत्थर मंगाते हैं हम लोग, पूरे के पूरे ट्रक के ट्रक, पहाड़ है, कुछ पहाड़ी ही हैं, उन पहाड़ों से ये जो रॉक सॉल्ट बोलते हैं ना, ये सेंधा नमक और ये समुद्री नमक भी हमने आपको दे रखा है, लेकिन मैं इसका विरोध कर रहा हूं खुद ही। ये जो रॉक सॉल्ट है ये ही खाना चाहिए। और अब तो वैसे भी आप गणेश उत्सव से लेकर के अपने श्राद्धों में भी इसी का प्रयोग करो, और उपवास में भी इसी का प्रयोग करो। नवरात्र आएंगे, दशहरा आएगा, अब मैं रोज इनके बारे में बोलूंगा। क्यों? मुझे आपकी जिंदगी को बदलना है, मुझे आपका आहार विचार बदलना है, मुझे आपके संस्कार बदलने हैं, मुझे आपका खान पान पूरा बदलना है। और इसके लिए आप ये छोटे छोटे बदलाव लेकर के आओ। गणेश उत्सव पर, फिर श्राद्ध हैं, फिर नवरात्र हैं, दशहरा और दिवाली तक मैं पूरे देश के खान पान को बदलने के लिए एक आंदोलन चला रहा हूं, और पूरा देश बदलेगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलो, घी बदलो, तेल बदलो, आटा बदलो, नमक बदलो। ये मोटे आटे खाओ। अब ये मोटे आटे केवल पतंजलि के करीब 10,000 सेंटर्स हैं, वहीं पर ही मिलते हैं। सब दुकानों पर उपलब्ध नहीं करा सकते, उनकी सेल्फ लाइफ का इश्यू होता है, बात रहे कि। और फिर जो है डिस्ट्रीब्यूशन, जो
चैन होती है ना, वो बड़ी लंबी चौड़ी होती है। हाँ, एक दिन में ये चीज़ें नहीं हो जाती।